कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा प्रशासक हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी लगाम प्रशासन पे बहुत बढ़िया थी। कई बार हमें यह महसूस होता है कि उनके 2004 के बाद जो टेन्योर्स रहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो गया। डीसी और एसपी को असली हैसियत चौधरी देवीलाल जी ने दिखाई। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गांव में ले जाके बिठाया। वाहवाही लूटने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। चौटाला साहब भविष्य के लिए सोचते थे, जिसकी वजह ये रही कि वो इतना छोड़ करके गए थे कि मैं आऊं या ना आऊं, हरियाणा के जो नया बच्चा पैदा हो उसके सिर पे कर्ज ना हो। आज कर्ज है, ये शर्म की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा प्रशासक हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो सोच थी, मैं किसी को इसमें कम नहीं आंक रहा, मगर मैं उन्हें ज्यादा जरूर आंक रहा हूं क्योंकि उनकी लगाम प्रशासन पे बहुत बढ़िया थी। कई बार हमें यह महसूस होता है कि उनके 2004 के बाद जो टेन्योर्स रहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन हावी होने का कुछ ना कुछ नुकसान जनता को होता है, और उसमें सबसे बड़ी देन कांग्रेस है। कांग्रेस में खाओ और खाने दो की नीति जो रही उससे सबका नुकसान हुआ। आज भी मैं कहता हूं, और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं, एज एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी बहुत लगाम उस पर लगाने की आवश्यकता है। डीसी और एसपी को असली हैसियत चौधरी देवीलाल जी ने दिखाई। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गांव में ले जाके बिठाया। आजकल कहीं ना कहीं इन अधिकारियों में फिर वो आ गया कि नहीं, जनता और उसके बीच का जो गैप है उसको फिर दूर करना चाहिए। इनको एहसास होना चाहिए जन प्रतिनिधि और जनता ये प्रमुख है, और अफसरशाही उनकी सेवा के लिए है। ये इस गैप को कम करना होगा। एक चीज कहते हैं कि जब मेरा राजगैर 5,000 करोड़ रुपए खजाने में छोड़ के गया, सरप्लस थे। अब ऐसे हालात क्यों बन गए? इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें लोन पे बैक करना चाहिए। हमें कुछ चीजों को चाहे कम कर करके, मगर सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वाहवाही लूटने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। चौटाला साहब भविष्य के लिए सोचते थे, जिसकी वजह ये रही कि वो इतना छोड़ करके गए थे कि मैं आऊं या ना आऊं, हरियाणा के जो नया बच्चा पैदा हो उसके सिर पे कर्ज ना हो। आज कर्ज है, ये शर्म की बात है, मगर उस कर्ज को दूर कर रहे हैं। मैं आपको ये वादा करता हूं, जितना मुझे जानकारी है, बाकी मैं सरकार में तो नहीं हूं, मगर सरकार का सहयोगी होने के नाते मैं ये वादा करता हूं कि ये सरकार सबसे ज्यादा कर्ज पे बैक करेगी आने वाले 2 सालों। देखो, अब ना तो वो कोई पंडित है ना मैं ज्योतिष हूं, तो भविष्य वक्ता तो देखो राजनीति में सब आदमी बन जाते हैं। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, अब कुलदीप जी तो चले गए, कुछ और लोगों का भी सुनने आ रहा है आपके यहाँ नजदीक से, वो भी चले जाएंगे, और अंतिम में 2024 से पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस को छोड़ेंगे। मैं यह आज आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। वो पता नहीं कहां जाएंगे, भविष्य के घर में छिपाए, मगर यह तय है वो कांग्रेस को ऐसे मझधार पे लाके छोड़ देंगे जहां कोई कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं बचेगा। मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेसियों को, कांग्रेस के नेताओं को एक कमरे में बिठा दो, आधा घंटा भी अगर वो बैठ के बाहर आ जाएं और खुशी खुशी प्रसन्नता से आ जाएं तो बहुत बड़ा मैं उनको खिताब दूंगा। कांग्रेस के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है किसी लीडर की, एक लीडर की, और जब तक पार्टी में एक लीडर नहीं होगा, आज देश में जैसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो अपना लीडर मोदी जी को मानती है, दूसरे किसी को नहीं मानती। हमारी पार्टी, हम अपनी पार्टी का एक लीडर को मानते हैं। एक व्यक्ति पर विश्वास, हु इज अ लीडर हु लीड्स द वे। कांग्रेस के अंदर 10 दिशाओं में 10 लीडर घूम रहे हैं, तो कार्यकर्ता किसके साथ जाएं? पीछे कोई कहने लगा पत्रकार मुझे कि कांग्रेस का जी अब हुड्डा जी बन गए, अब इसका वो बन जाएगा बॉडी स्ट्रक्चर सारा। तो मैंने कहा था कि आप मेरी बात लिखवा लीजिए अगर ये अपना स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर दे। और आज कितना समय हो गया नए अध्यक्ष को भी, आज भी ये तय नहीं कर पाए। 2 लाख की आय से मैं इस बात से, और मैं कुछ चीज़ों को लेकर के मुखर भी हूं और आप लोग उसको छापते भी हैं। पेंशन किसी भी व्यक्ति की इस सरकार ने नहीं काटी। नंबर 1, जिस किसी की कटी वो कानून भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था 2014 के से पहले, ये उनकी सरकार जाने से पहले एक कानून बनाया था। मैं आज मांग करता हूं, और मैंने पीछे भी इस बात को कहा कि उनके बनाए कानून में एक बड़ी कमी है कि 1,80,000 से ऊपर या 2 लाख से नीचे वाले की पेंशन कटेगी। ये आज से नहीं है, ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन लागू करी तब भी ऐसा कानून था, मगर समय समय पर ग्रेजुअली उसको बढ़ाया गया। आज जरूरत है 2 लाख नहीं, उसको कम से कम 10 लाख तक करना चाहिए। उसको नहीं बढ़ाया गया, और इस बात का शोर अब ज्यादा मचाया जा रहा है। तो इसलिए किसी को भी इसके अंदर मिसगाइडेड होने की जरूरत नहीं है। पेंशन
के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं कहता हूं कि इस 2 लाख वाली कैटेगरी को 2 लाख ना